कभी सोचा है, अगर आप अपनी जिंदगी के आखिरी 10-15 साल तक तकिया पार पढ़े पढ़े सिर्फ दर्द और दवाओं में उलझे रह गए, तो आपकी सारी मेहनत, सारे सपने किस काम के? यही सवाल हमें हिला कर रख देता है, और इसी सवाल का जवाब देता है आउटलिव, एक ऐसी किताब जो सिर्फ जिंदगी बदलने की बात नहीं करती, बल्कि जिंदगी बचाने की बात करती है। आज का ये सफर क्लब ऑफ बुक रीडर्स की तरफ से सिर्फ एक समरी नहीं, एक जागृति है, एक मिरर है, एक नया आरंभ है। जिंदगी लंबी हो, ये हर कोई चाहता है, लेकिन अगर वो लंबी जिंदगी बीमारी, कमजोरी और बेबसपन से भरी हो तो उसका क्या मतलब? डॉक्टर पीटर अटिया अपनी किताब आउटलिव में कहते हैं कि असली लक्ष्य सिर्फ लंबे साल नहीं, बल्कि लंबे स्वस्थ साल होने चाहिए। वे बताते हैं कि इंसान बूढ़े होने से नहीं हारता, बल्कि उन बीमारियों से हारता है जो धीरे धीरे शरीर के अंदर पनपती है। आउटलिव हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने भविष्य के शरीर को मजबूत रखना चाहते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग हमें आज से शुरू करनी होगी। अटिया एक बहुत खूबसूरत विचार पेश करते हैं, सेंटेनेरियन डेकैथलॉन। वे कहते हैं कि अपनी 90 साल की उम्र की कल्पना करो। उस उम्र में आप कैसे दिखना चाहते हैं? क्या आप खुद से चलना चाहते हैं? अपने नाती पोते को गोद में उठाना चाहते हैं? घर का सामान लाना चाहते हैं? अगर जवाब तो उसकी तैयारी आज से जरूरी है। हम अपने भविष्य का शरीर अभी बना रहे हैं, और वही शरीर हमारे अंतिम सालों की क्वालिटी तय करेगा। इसके बाद अटिया आधुनिक चिकित्सा की एक बड़ी कमी बताकर चौंकाते हैं। वे कहते हैं कि हमारा मेडिकल सिस्टम हमें तब तक नहीं देखता जब तक हम बीमार नहीं हो जाते। इसे वे मेडिसिन 2.0 कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो बीमारी को आने के बाद रोकता है। लेकिन असली रास्ता है मेडिसिन 3.0, जहां बीमारी को आने से पहले ही पहचान लिया जाता है, रोका जाता है, और इंसान को डेकेड्स पहले बचा लिया जाता है। हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर और मेटाबॉलिक डिजीजेस, ये 4 घातक दुश्मन हमारा जीवन चुपचाप खा जाते हैं। मगर अटिया बताते हैं कि इन चारों बीमारियों को बहुत पहले पकड़ा जा सकता है, और सही लाइफस्टाइल के साथ इन्हें भगाया भी जा सकता है। किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है, एक्सरसाइज इज मेडिसिन। अटिया कहते हैं कि एक्सरसाइज कोई शौक नहीं, ये इंसान के शरीर की सबसे मजबूत दवा है। मसल लॉस बुढ़ापे की शुरुआत है, और मसल को बचाना ही उम्र को बचाना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको गिरने, टूटने और कमजोर होने से बचाती है। जोन 2 कार्डियो आपके मेटाबॉलिज्म को साफ करता है और डायबिटीज जैसे रोगों को दूर रखता है। वो 2 मैक्स ट्रेनिंग आपके दिल को जवान बनाती है। वहीं मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपके जॉइंट्स को फिसलने, जाम होने और दर्द से मुक्त रखते हैं। अटिया साफ कहते हैं कि अगर उन्हें सिर्फ एक तरीका चुनना पड़े जो इंसान की उम्र और सेहत दोनों बचाए, तो वे एक्सरसाइज को ही चुनेंगे। न्यूट्रिशन पर उनका नजरिया बहुत बैलेंस्ड है। वे बताते हैं कि परफेक्ट डाइट जैसी कोई चीज नहीं होती। असली बात यह है कि आपकी खाने की आदतें आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करती है या उसे नुकसान पहुंचाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनकंट्रोल्ड ईटिंग, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये आपके जीवन को अंदर से धीमे धीमे छोटा करते हैं। सही खान पान, कंट्रोल्ड कैलोरीज, प्रॉपर टाइमिंग और एनर्जी बैलेंस आपके शरीर को सालों आगे तक सुरक्षित रखते हैं। नींद को अटिया लगभग लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। उनकी नजर में खराब नींद आपकी इम्यूनिटी से लेकर मेमोरी तक हर चीज को कमजोर करती है। वहीं इमोशनल हेल्थ, स्ट्रेस, ट्रॉमा, अनरिजॉल्व्ड पेन, इन सब का असर शरीर के हर सेल पर पड़ता है। किताब बताती है कि कई लोग एक्सरसाइज और डाइट सब सही करते हैं, लेकिन स्ट्रेस और दुख उन्हें अंदर से बूढ़ा बना देते हैं। इसलिए डॉक्टर अटिया लॉन्जेविटी को सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल जर्नी भी मानते हैं। किताब के अंत में वे एक ब्लूप्रिंट देते हैं, एक ऐसा मार्ग जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। ये ब्लूप्रिंट मांसपेशी को सुरक्षित रखने, मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखने, दिमाग को शार्प रखने, नींद को सेक्रेड मानने और स्ट्रेस को संभालने का मिश्रण है।
अटिया का संदेश बेहद सरल लेकिन गहरा है। लंबी उम्र किस्मत नहीं है, यह एक स्किल है और यह स्किल कोई भी सीख सकता है, बस शुरुआत आज चाहिए। आउटलिव हमें याद दिलाती है कि शरीर हमारा फ्यूचर पार्टनर है। अगर हम उसका साथ अभी नहीं देंगे तो वह आगे चलकर हमारा साथ नहीं देगा। और अगर हम आज सही डिसीजंस लेना शुरू कर दें, एक्सरसाइज, गुड फूड, गुड स्लीप और गुड इमोशनल हेल्थ, तो हम न सिर्फ ज्यादा जिएंगे बल्कि बेहतर जिएंगे। आउटलिव की यात्रा हमें यह समझाती है कि स्वास्थ्य कभी एक दिन का फैसला नहीं होता, ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा है। डॉक्टर अटिया हमें हमारे मेटाबॉलिज्म की उस गहरी दुनिया में ले जाते हैं जहां हमारा शरीर ऊर्जा बनाता है, उसे खर्च करता है और उसे स्टोर करता है। वे बताते हैं कि आज की दुनिया में लोग सबसे ज्यादा जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती है। बाहर से सब ठीक दिखता है पर शरीर के अंदर धीरे धीरे विनाश शुरू हो चुका होता है। यही मेटाबॉलिक स्लोडाउन डायबिटीज, हार्ट डिजीज और यहां तक कि कैंसर के लिए जमीन तैयार करता है। डॉक्टर अटिया इस बात पर जोर देते हैं कि मेटाबॉलिज्म कोई रहस्य नहीं है, ये हमारे खाने, हमारी एक्टिविटी, हमारी नींद और हमारे स्ट्रेस के बीच चलने वाली एक नाजुक बातचीत जैसा है। जब हम ज्यादा खाते हैं, कम चलते हैं, रात देर तक जागते हैं और दिमाग भारी तनाव में रखते हैं तो ये बातचीत धीरे धीरे खराब होने लगती है। शरीर एनर्जी को बर्न करने के बजाय स्टोर करने लगता है और स्टोर करते करते थक जाता है। यही बिंदु डिजीज की शुरुआत है। इसलिए वे कहते हैं कि लॉन्जेविटी सिर्फ लंबा जीने का विज्ञान नहीं है बल्कि धीरे धीरे मरने की प्रक्रिया को रोकने का विज्ञान है। यहीं पर आता है मूवमेंट का महत्व। डॉक्टर अटिया बताते हैं कि आपका शरीर चलने के लिए बना है, लेकिन आधुनिक जीवन हमें कुर्सी पर बांध देता है। दिन भर बैठे रहना, थोड़ी दूरी के लिए भी गाड़ी लेना, स्क्रीन के सामने घंटों बिताना, ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म को जकड़ देता है। अटिया के मुताबिक सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग सिर्फ एक कैची लाइन नहीं है, ये सचमुच एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। लेकिन वे राहत भी देते हैं, कहते हैं कि समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, समाधान उतना ही सरल है। रोज का 45 मिनट का तेज चलना भी आपके मेटाबॉलिक इंजन को फिर से चालू कर सकता है। इस हिस्से में अटिया एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, वो 2 मैक्स, यानी आपके शरीर की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्षमता। वे कहते हैं कि वो 2 मैक्स आपकी उम्र की असली पहचान है। 2 लोग एक ही उम्र के हो सकते हैं, लेकिन जिसका वो 2 मैक्स ज्यादा है वो बायोलॉजिकली उससे कई साल जवान होता है। उनकी भाषा में योर फिटनेस इज योर फ्यूचर एज। वो 2 मैक्स जितना गिरता है आपकी उम्र उतनी तेजी से बढ़ती है। वो 2 मैक्स जितना ऊपर जाता है आपकी जिंदगी उतनी लंबी और मजबूत बनती है। इसीलिए वे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसे मेथड्स की सलाह देते हैं जो दिल की क्षमता को मजबूत कर लॉन्जेविटी को बढ़ाता है। अटिया बताते हैं कि हम एजिंग को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसे धीमा कर सकते हैं। और ये स्लो डाउन एक्सरसाइज से शुरू नहीं होता, ये माइंडसेट से शुरू होता है। जब इंसान समझ जाता है कि उसका फ्यूचर सेल्फ उसी पर निर्भर है जो आज वह अपने शरीर के साथ कर रहा है, उसी दिन उसका हेल्थ जर्नी बदल जाता है। आउटलिव इसी माइंडसेट को जगाती है। जब आप ये महसूस करते हैं कि हर वर्कआउट, हर सही भोजन, हर अच्छी नींद आपके फ्यूचर की करेंसी है, तब लॉन्जेविटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहती, वह एक कमिटमेंट बन जाती है। डॉक्टर अटिया हमें याद दिलाते हैं कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं जिसे खराब होने पर बदला जा सके। ये एक जीवित प्रणाली है जो हमारी देखभाल की भाषा समझती है, मूवमेंट की भाषा, नरिशमेंट की भाषा, रेस्ट की भाषा। और जब हम इस भाषा में बातचीत शुरू करते हैं तो शरीर जवाब देता है, ऊर्जा लौटती है, क्लैरिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ आती है और वह भविष्य जिसे हम डर के साथ देखते थे वह एक सुंदर जिंदगी का नक्शा बन जाता है। आउटलिव हमें सिखाती है कि एजिंग एक डिक्लाइन नहीं है, एजिंग एक नेगोशिएशन है। और अगर हम समझदारी से नेगोशिएट करें
तो हम अपने शरीर से कई अच्छे साल जीत सकते हैं। डॉ. पीटर अटिया हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाते हैं जिसे हम रोज अनदेखा करते हैं। हम जिंदा रहने की तैयारी करते हैं, जीने की नहीं। ये हिस्सा हमें समझाता है कि वेलनेस सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज या सप्लीमेंट्स का नाम नहीं है। वेलनेस एक रणनीति है, एक लंबी योजना, एक ऐसा फैसला जो हर सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। और पहला कदम है खुद का ईमानदार मूल्यांकन। एक सीधा सवाल, क्या मैं अपनी आदतों से अपने भविष्य वाले खुद को ऊपर उठा रहा हूं या नीचे गिरा रहा हूं? यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा कट लगाता है, क्योंकि यह हमारी पूरी दिनचर्या का एक्सरे खोल देता है। इसके बाद अटिया 3 मेडिसिन सिस्टम बताते हैं। मेडिसिन 1.0 जीवित रहना, मेडिसिन 2.0 बीमारी होने पर इलाज, पर मेडिसिन 3.0 पूरी गेम बदल देता है। ये कहता है बीमारी के आने का इंतजार मत करो, शरीर को इतना सक्षम बनाओ कि बीमारी को आने की जगह ही न मिले। यहीं से हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हेल्थ एक्सपेक्टेंसी की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट में एक और शक्तिशाली सच उजागर होता है। हम जिंदगी को सालों में प्लान करते हैं, 40 तक ये कर लूंगा, 50 तक ये, लेकिन शरीर सालों की भाषा नहीं समझता। शरीर समझता है तनाव, क्षमता और आदतों की क्वालिटी। अगर हर दिन थोड़ा सही तनाव मिले, सही वर्कआउट, अच्छी नींद, साफ खाना, तो शरीर अगले कई दशकों तक एक मजबूत इंजन की तरह चलता है। अगर लापरवाही की आदतें बन गई तो एक दिन शरीर टूटता ही है। इस पाठ का असली हीरा यह है, दीर्घायु का मतलब लंबा जीवन नहीं, लंबा सक्रिय जीवन है। ऐसे साल जिनमें तुम दौड़ सको, उठा सको, सोच सको, याद रख सको और जो चाहो उसे पूरा कर सको। डॉ. अटिया कहते हैं, अगर हम अपने अगले 10 साल मजबूत बना ले तो आने वाले 30-40 साल खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। डिसिप्लिन का यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। आज की मेहनत कल की ताकत बनती है। अगर जिंदगी एक युद्ध है तो फिटनेस, डाइट, नींद और मानसिक संतुलन हमारी ढाल भी है और हथियार भी। डॉ. पीटर अटिया हमारी पूरी सोच को एक नए मोड़ पर ले आते हैं। वो साफ कहते हैं, लंबा जीना है तो पहले मजबूत बनो। जीवन सिर्फ चलता नहीं, ढह भी सकता है और उसे ढहने से रोकने वाली पहली ढाल है मसल स्ट्रेंथ। इस पाठ की शुरुआत एक चौंकाने वाली सच्चाई से होती है। हम उम्र से नहीं, कमजोरी से बूढ़े होते हैं और कमजोरी शुरू होती है तब जब हम शरीर से उम्मीद तो रखते हैं पर उसे तैयार नहीं करते। डॉ. अटिया बताते हैं कि मसल्स सिर्फ बॉडी को शेप नहीं देते, मसल्स हैं हमारी लंबी उम्र की करेंसी, मसल्स हैं हमारी मेटाबॉलिक फैक्ट्री, मसल्स हैं चोट से बचने की सेफ्टी लाइन। और सबसे गहरी बात, जितने मसल्स उतनी जिंदगी में स्वतंत्रता। इसके बाद आता है सेंटेनेरियन डेकैथलॉन का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा टेस्ट जो पूछता है 100 की उम्र में तुम क्या कर पाना चाहोगे? फ्लोर से उठना, सीढ़ियां चढ़ना, बच्चों को उठाना या सिर्फ खुद से चलना? अटिया कहते हैं, जो काम तुम 80 या 90 में करना चाहते हो उसकी ट्रेनिंग तुम्हें आज इसी उम्र में शुरू करनी होगी, क्योंकि शरीर एक दिन में नहीं, एक एक स्टेप से बनता है। इस पार्ट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को 4 हिस्सों में समझाया गया है। ग्रिप स्ट्रेंथ लंबी उम्र का सबसे बड़ा संकेतक, लेग स्ट्रेंथ गिरने से बचने का इंश्योरेंस, कोर स्टेबिलिटी हर मूवमेंट की जड़, वीओ मैक्स दिल और फेफड़ों की वास्तविक। डॉ. अटिया साफ कहते हैं, अगर तुम्हारा वीओ मैक्स कमजोर है तो तुम्हारी उम्र के सालों की गिनती कम है। इसलिए कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। अब आता है सबसे मजबूत संदेश, शरीर को कठिन काम दो, नहीं तो जिंदगी कठिन हो जाएगी। आज के आरामदायक जीवन में
बैठना आम है, चलना कम है, खाना आसान है, थकान मुश्किल है, और यही आराम धीरे धीरे हमारी उम्र को काटता जाता है। इस पार्ट में अटिया हमें यह भी सिखाते हैं कि शरीर को हर हफ्ते यूजफुल स्ट्रेस देना जरूरी है। ऐसा तनाव जो शरीर को तोड़े नहीं, शरीर को बनाए। तुम्हारी ताकत तुम्हारा भविष्य तय करती है। मजबूत बनना कोई विकल्प नहीं, ये तुम्हारा सबसे सुरक्षित निवेश है। डॉ. पीटर अटिया एक ऐसी बात पर फोकस करते हैं जिसे हम रोज करते हैं पर समझते बहुत कम है। खाना हर कौर या तो हमें लंबी उम्र की तरफ ले जाता है या धीरे धीरे खामोश मौत की तरफ। बीमारी अचानक नहीं आती, उसे हम रोज की प्लेट में बुलाते हैं। न्यूट्रिशन इज नॉट अ गोल, न्यूट्रिशन इज अ टूल। खाना सिर्फ पेट भरने का सिस्टम नहीं, बल्कि हमारी कोशिकाओं का सॉफ्टवेयर अपडेट है। जिस दिन सॉफ्टवेयर खराब हुआ, शरीर क्रैश होना शुरू हो जाता है। अटिया 3 बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और यही 3 सवाल लंबी उम्र की सबसे मजबूत नींव रखते हैं। एक, क्या खाना चाहिए? डॉ. अटिया हर व्यक्ति को एक ही डाइट फॉलो करने के खिलाफ है। वह कहते हैं बॉडी यूनिक है तो खाना भी यूनिक होना चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा उम्र, कम प्रोसेस्ड फूड, कम इन्फ्लेमेशन, ज्यादा फाइबर, बेहतर डाइजेशन, हेल्दी फैट, बेहतर ब्रेन हेल्थ। और सबसे जरूरी, जाति, देश, फैशन या ट्रेंड के हिसाब से डाइट बदलना मत। अपनी गोल बेस्ड डाइट बनाओ। 2, कितना खाना चाहिए? सच्चाई यह है कि मॉडर्न दुनिया में हम खाना नहीं खाते, खाना हमें खा जाता है। डॉ. अटिया बताते हैं कि ज्यादातर लोगों की बॉडी का असली दुश्मन ओबेसिटी नहीं, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब शरीर शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाता तो ये शुरू होते हैं डायबिटीज, डिजीज, फैटी लिवर, लो एनर्जी, एजिंग। इसलिए क्वांटिटी कंट्रोल नहीं, इंसुलिन कंट्रोल लंबी उम्र का असली खेल है। 3, कब खाना चाहिए? अटिया इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि खाने का टाइमिंग खाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बॉडी को लगातार फ्यूल देते रहते हैं तो उसे रिपेयर करने का समय नहीं मिलता। इसीलिए वो 3 नियम देते हैं। रात में हैवी फूड, तेजी से सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद, सुबह खाली पेट हल्की एक्टिविटी। बॉडी को रोज कुछ घंटे ऐसे चाहिए जहां वो डाइजेशन नहीं, हीलिंग मोड में रहे। लॉन्जेविटी का असली गुप्त मंत्र, जितना खाना है उससे कम खाओ, जितना चलना है उससे ज्यादा चलो, और जितना तनाव लेना है उससे कम लो। न्यूट्रिशन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कॉन्शियस होना जरूरी है, क्योंकि गलत खाना दवा की जरूरत पैदा करता है और सही खाना दवा को बेकार बना देता है। डॉ. पीटर अटिया एक ऐसा सच खोलते हैं जिसे हम सबसे आखिर में सोचते हैं, लेकिन मौत सबसे पहले यहीं से शुरू होती है। दिमाग, शरीर बूढ़ा हो जाए, चल जाता है, घुटनों में दर्द आ जाए, संभाला जा सकता है, पर जब दिमाग कमजोर हो जाए तो जिंदगी का पूरा कंट्रोल हमारे हाथों से फिसल जाता है। इसलिए अटिया कहते हैं शरीर से पहले दिमाग को बचाओ। दिमाग बूढ़ा कैसे पड़ता है? डॉ. अटिया बताते हैं कि दिमाग उम्र से नहीं, 3 छिपे हुए दुश्मनों से कमजोर होता है। इन्फ्लेमेशन, पुअर ब्लड फ्लो, स्ट्रेस, ओवरलोड। ये तीनों मिलकर मेमोरी को खा जाते हैं, फोकस को धीमा कर देते हैं और डिसीजन मेकिंग को हिलाकर रख देते हैं। सबसे बड़ा हमला अल्जाइमर और कॉग्निटिव डिक्लाइन। ये बीमारी अचानक नहीं आती, 20-25 साल पहले बीज बो दिया जाता है। खराब नींद, खराब खाना, खराब तनाव, ये धीरे धीरे दिमाग को चुपचाप खोखला कर देते हैं। दिमाग की असली दवा मूवमेंट प्लस ऑक्सीजन। अटिया साफ कहते हैं ब्रेन हेल्थ का नंबर 1 उपाय है खून का बहाव बढ़ाना, यानी चलना, दौड़ना, तेज सांसें, कार्डियो, सही पोस्चर, हर वो काम जो दिल को पंप कराए।
वही दिमाग तक ऑक्सीजन का रास्ता साफ करता है। VO मैक्स सिर्फ शरीर की उम्र नहीं बताता, दिमाग की उम्र का भी पैमाना है। स्लीप दिमाग की रात वाली मरम्मत। ये पार्ट एक गहरी सच्चाई बताता है, सबसे महंगी दवा भी खराब नींद की कमी को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि नींद के दौरान दिमाग का कचरा साफ होता है, सॉर्ट होती है, फिक्स होती है, रिपेयर होते हैं। अगर नींद कम है तो दिमाग उसी दिन बुढ़ापा पकड़ लेता है। स्ट्रेस दिमाग का अदृश्य दुश्मन। डॉ अटिया इसे साइलेंट ब्रेन किलर कहते हैं। स्ट्रेस दिमाग पर वही असर डालता है जो जंग लोहे पर डालती है। जितना क्रॉनिक स्ट्रेस, उतनी जल्दी दिमाग का संकुचन। मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, डिसिप्लिन और बाउंड्रीज, ये स्ट्रेस को तोड़ने के असली हथियार है। रिलेशनशिप्स दिमाग की असली सुरक्षा। अटिया कहते हैं, सोशल कनेक्शन इज मेडिसिन। अकेलापन दिमाग को बूढ़ा कर देता है और जुड़ाव दिमाग को जवान रखता है। रिश्ते सिर्फ दिल को नहीं, दिमाग को भी मजबूती देते हैं। लर्निंग दिमाग की जिम। अटिया कहते हैं, दिमाग को चैलेंज नहीं दोगे तो वो खुद को बंद कर लेता है। नई भाषाएं, नए स्किल्स, नई सोच, नई आदतें, नई गतिविधियां, ये सब दिमाग को हर दिन नया बनाते रहते हैं। जिंदगी लंबी तब होती है जब दिमाग मजबूत होता है, क्योंकि दिमाग है तुम्हारा कंट्रोल सेंटर। डॉ पीटर अटिया सबसे खतरनाक पर सबसे अनदेखे दुश्मन पर बात करते हैं। हमारी भावनाएं। शरीर की बीमारियां दिखाई देती हैं, पर मन की बीमारियां ये चुपचाप उम्र को काट देती हैं। और यही कारण है कि इस पार्ट को आउटलिव की भावनात्मक रीढ़ कहा जाता है। इमोशनल स्ट्रेस और वो बोझ जो समय से पहले बूढ़ा बना देता है। अटिया साफ कहते हैं, जिस दर्द को तुम दबाते हो वही तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता है। गुस्सा, डर, जलन, निराशा, पछतावा, ये सब हॉर्मोन्स को ऐसा बिगाड़ते हैं कि पूरा शरीर लगातार सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्लीप टूट जाती है, इम्यूनिटी गिर जाती है और दिमाग पर धुंध छाने लगती है। ये सब मिलकर एजिंग को और भी तेज कर देता है। इमोशनल फिटनेस शरीर की नहीं, दिल की ट्रेनिंग। इमोशनल पीरियोडाइजेशन, यानी जैसे शरीर को वर्कआउट की जरूरत होती है, वैसे मन को बाउंड्रीज की जरूरत होती है। इसमें शामिल है कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब ना कहना है, कब दूर जाना है, कब खुद को हील करना है। भावनात्मक फिटनेस किसी जिम में नहीं बनती, ये बनती है ऑनेस्टी, क्लैरिटी और करेज से। ट्रॉमा वो जख्म जो दिखता नहीं पर खाता जरूर है। अटिया बताते हैं, कई लोग फिट होते हुए भी अंदर से टूटे होते हैं, क्योंकि बचपन का डर, किसी रिश्ते का घाव, किसी घटना का पेन उनकी हेल्थ को अंदर से धीमे धीमे पतला कर रहा होता है। और इन घावों को हील करने का पहला कदम है उन्हें मान लेना। रिलेशनशिप्स उम्र को बढ़ाने की इमोशनल इम्यूनिटी, ये हिस्सा बेहद दिल छू लेने वाला है। अटिया कहते हैं, लंबी उम्र का कोई मतलब नहीं अगर दिल अकेला हो। रिश्तों में वार्मथ, ऑनेस्टी, टच, सपोर्ट, ये सब शरीर में वो हॉर्मोन्स बढ़ाते हैं जो उम्र को कम नहीं बढ़ाते हैं। सही लोग बॉडी के लिए दवा होते हैं, गलत लोग बॉडी के लिए जहर। फॉरगिवनेस, इंटरनल डिटॉक्स। डॉ अटिया का एक बेहद गहरा संदेश है, माफी दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारी उम्र के लिए है। क्योंकि नफरत सिर्फ दिल को भारी नहीं बनाती, ये बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। और यह इन्फ्लेमेशन हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मेंटल डिक्लाइन सबको तेज कर देती है। पर्पस बिना मकसद के उम्र एक बोझ है। अटिया एक खास बात करते हैं, जिसके पास जीने का कारण होता है उसकी उम्र खुद ब खुद बढ़ जाती है। पर्पस, डायरेक्शन और मीनिंग हमारे शरीर को एनर्जी, स्टेबिलिटी और होप देते हैं। जो इंसान पर्पसफुल होता है
वो लंबी उम्र जीने की संभावना दोगुनी रखता है। लॉन्जेविटी सिर्फ बॉडी का खेल नहीं, ये दिल और दिमाग की शांति का खेल है। अगर मन दर्द से भरा है तो शरीर कितना भी स्ट्रांग हो, लंबी उम्र टिक नहीं पाती। डॉ. पीटर अटिया पूरी किताब का निचोड़ सीधे हमारे हाथ में रख देते हैं। एक ऐसा रोज का सिस्टम जो आपकी लाइफ को लंबा ही नहीं, बेहतर भी बना दे। अब सिर्फ ज्ञान नहीं, अमल शुरू होता है। डॉ. अटिया कहते हैं, सुबह तुम्हारे दिन की दिशा तय करती है और इसलिए सुबह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। लाइट एक्सपोजर, जैसे ही उठो कम से कम 5-10 मिनट सूरज की रोशनी, ये दिमाग को बताता है दिन शुरू हो गया और आपकी एनर्जी, फोकस और हॉर्मोन्स सही रिदम पकड़ लेते हैं। हाइड्रेशन प्लस प्रोटीन स्टार्ट, सुबह पानी प्लस प्रोटीन तुरंत मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है। बॉडी को अर्ली फ्यूल दो जिससे क्रेविंग्स दूर रहें। लाइट मूवमेंट, खाली पेट हल्की वॉक या ब्रीदिंग वर्क, ये डाइजेशन को नहीं, दिमाग और सेल्स को एक्टिव करता। स्ट्रेंथ प्लस कार्डियो प्लान, वीकली ब्लूप्रिंट, ये हिस्सा आउटलिव का सबसे प्रैक्टिकल साइड है। डॉ. अटिया कहते हैं, अगर तुम्हारा वीकली ट्रेनिंग प्लान नहीं है तो तुम एजिंग के खिलाफ लड़ ही नहीं रहे। वीकली स्ट्रक्चर, 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी दिन। जोन 2 कार्डियो, धीमी स्थिर गति, 1 दिन वीओ मैक्स वर्क तेज, छोटे छोटे बर्स्ट्स दिन एक्टिव रिकवरी। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, ये प्लान सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, उम्र की रफ्तार कम करता है। न्यूट्रिशन प्लान 80% जिंदगी किचन तय करता है। अटिया रोज के लिए 4 मुख्य नियम देते हैं। प्लेट का आधा हिस्सा वेजिटेबल्स, हर मील में प्रोटीन, शुगर और प्रोसेस्ड फूड, सप्ताह में 1-2 बार से अधिक नहीं। रात में हल्का खाना, सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद। और सबसे जरूरी, हर व्यक्ति की बॉडी अलग है, अपना पैटर्न खुद ऑब्जर्व करो। स्लीप आर्किटेक्चर, रात की जीत, दिन की शक्ति। डॉ. अटिया कहते हैं, स्लीप इज द रियल एंटी एजिंग ड्रग। रोज इन्हें फॉलो करना है। सोने जागने का सैम टाइम, रूम को ठंडा और अंधेरा रखना, रात में हैवी फूड नहीं, स्क्रीन 1 घंटे पहले बंद। शाम को कैफीन नहीं। अच्छी नींद मेमोरी, स्ट्रेस, इम्यून सिस्टम सबको रिचार्ज करती है। इमोशनल रूटीन, दिल को रोज साफ करो, हर दिन 10-15 मिनट। डीप सांसें, जर्नलिंग या मेडिटेशन, ये लक्ष्यूरी नहीं, दिमाग की मेंटेनेंस है। और रोज एक नियम, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, चाहे खुद से या किसी अपने से, क्योंकि दबी भावनाएं उम्र चुरा लेती है। रिलेशनशिप चेक, सोशल फिटनेस भी जरूरी है। अटिया रोज के लिए एक छोटा रूल देते हैं, एक मीनिंगफुल टच पॉइंट, किसी प्रिय को एक कॉल, एक मैसेज, एक छोटी मुलाकात। ये सिर्फ दिल नहीं, शरीर भी हील करता है। डेली पर्पस ट्रिगर, रोज सुबह 30 सेकंड, अपने जीवन के मकसद का याद दिलाना। ये मोटिवेशन नहीं, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है। जिसके पास पर्पस होता है वह चलते रहने की वजह भी ढूंढ लेता है। वीकली रिव्यू, असली बदलाव यहां होता है। सप्ताह के आखिर में 10 मिनट बैठकर ये 4 सवाल पूछो, मैंने कैसा खाया, मैंने कितना हिला डुला, मेरी नींद कैसी थी, मैंने भावनाओं को कैसे संभाला। ये 10 मिनट आने वाले 10 सालों की दिशा बदल सकते हैं। आउटलिव की असली आत्मा यही है। लंबी उम्र कोई हादसा नहीं, ये रोज की छोटी जीतों का हिसाब है। शरीर, दिमाग, दिल और आदतों सबको मिलाकर बनता है लॉन्जेविटी का असली ब्लूप्रिंट। और जब ये ब्लूप्रिंट रोज दोहराया जाता है तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं, बेहद सुंदर और सक्षम बन जाती है। जब हम आउटलिव की इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक गहरी बात समझ आती है, लंबी जिंदगी वही है जिसे हम सच में जीते हैं।
डॉक्टर पीटर अटिया ह्यूम ये एहसास कराते हैं कि लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र का मतलब सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं होता, बल्कि बेहतर, स्वस्थ और उद्देश्य से भरी जिंदगी जीना ही असली जीत है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा भविष्य, इन सबका नियंत्रण हमारे ही हाथ में है। और इससे भी खूबसूरत बात यह है कि बदलाव की शुरुआत कल से नहीं, आज से होती है। चाहे समय कम हो, जिम्मेदारियां ज्यादा हों या परेशानियां कितनी भी बड़ी, एक छोटी सी आदत हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज के बाद जब भी आप सेहत, व्यायाम, तनाव, नींद या भविष्य के बारे में सोचें, एक पंक्ति हमेशा याद रखिए, अपनी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है और मैं इसे कर सकता हूं। अगर आउटलिव की ये यात्रा आपको पसंद आई, अगर इस समरी ने आपकी सोच में, आपकी आदतों में या आपके दृष्टिकोण में थोड़ा भी परिवर्तन लाया, तो दिल से कहना चाहता हूं, आपका समर्थन ही क्लब ऑफ बुक रीडर्स की असली जान है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो ये बताता है कि कहीं कोई व्यक्ति सीख रहा है, जाग रहा है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि हम रोज बिना रुके, बिना थके आपके लिए बेहतरीन बुक समरीज, बेहतरीन सीखें और गहरी प्रेरणा लेकर आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि क्लब ऑफ बुक रीडर्स सिर्फ एक चैनल नहीं, एक परिवार है, एक समुदाय है, एक सफर है जिसे हम सब मिलकर जी रहे हैं। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। अगली समरी में फिर मुलाकात होगी।